हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा, जिसमें हम कूलॉम्स लॉ के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल चल रहा था हमारा, उसी के ऊपर आगे का हमारा आज का लेक्चर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में एक प्रॉब्लम आपको बताई थी और कहा था कि इसको सॉल्व करके बताना क्या इसका रिजल्ट आएगा। तो क्या प्रॉब्लम थी? ये प्रॉब्लम थी कुछ इस प्रकार से कि दो चार्ज बॉल हमने मानी थी। क्या मानी थी? दो चार्ज बॉल हमने ली थी एक इस प्रकार से, किसी स्ट्रिंग की सहायता से, धागे की सहायता से हमने उसको अटैच करके इस प्रकार से लटका दिया था। और इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो थी वो बताई थी x। कितनी बताई थी? x के इक्वल। और इसमें टेंशन बताया था t और इसकी लेंथ थी l, यानी कि टेंशन t है और लेंथ कितनी है? l है। और ये हमें कहा था कि ये जो डिस्टेंस है वो है y। ये कितनी थी? y। और ये एंगल थीटा था और ये एंगल भी कितना था? थीटा। एंगल सेम था, थीटा। इसका मास था m और इसका मास भी कितना था? m। और इसके ऊपर चार्ज था q, इसके ऊपर भी चार्ज कितना था? q था। ठीक है, यानी कि ये सिस्टम बना हुआ था। अब इसी सिस्टम को क्या किया? इसी सिस्टम को यहाँ बना देता हूँ कि आधी ऊंचाई पर लगा दिया। क्या कर दिया? आधी ऊंचाई के ऊपर इसको लगा दिया। पहले कितनी थी? y। ठीक है, ये ओरिजिन मान लो, जैसे O पॉइंट मान ले हम इसको। ठीक है, ये हमें दिया हुआ था y। अब आधी ऊंचाई पे इसको लगा दिया, यानी कि कुछ इस प्रकार से इसको लगा दिया, ऐसे करके। बॉल वही है, मास वही है, चार्ज भी वही है, सब सेम है। ओनली चेंज क्या कर दिया? इनके सेंटर के बीच डिस्टेंस यही है। थोड़ा ठीक बना देते हैं इसको कुछ इस प्रकार से। ठीक है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये अब भी x है। ठीक है, वहाँ पर r दिया था। क्या दिया था? r। तो ये x डैश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? x डैश। वहाँ r दे रखा था, इसकी जगह x की जगह r था क्वेश्चन में, इसको r डैश हमने कहा था। x मान लो या x मान लो, x डैश मान लो, r डैश मान लो, जो भी है। अच्छा, ये जो था इसको कर दिया आधा, y/2। यहाँ पर y था, यहाँ पर y/2 इसको कर दिया गया। एंगल अब भी थीटा ही रखा। एंगल अब भी कितना है? थीटा। टेंशन अब भी t है। ठीक है, लेंथ अब भी l है। ठीक है, और ये टेंशन t है, लेंथ अब भी कितनी है? l है। लेंथ l है। यहाँ चार्ज q है, मास m है। चार्ज q है और मास m, यानी कि सिचुएशन वही रखी, लेकिन ये जो ऊंचाई थी वो कितनी कर दी? इसकी आधी कर दी। तो पूछा गया कि यहाँ पर x और x डैश में क्या रिलेशन है, या r और r डैश, जो भी हम x माने या r माने, जो भी, वो रिजल्ट आ जाएगा। तो इन दोनों में हमें रिलेशन बताना है कि x और x डैश में क्या रिलेशन आने वाला है। ये पहली कंडीशन थी और ये उसी को बनाया गया दूसरी कंडीशन में, और हमें x और x डैश के बीच में रिलेशन पूछा गया। तो कैसे करते हैं सॉल्व इसको? देखिए, सबसे पहले पहली कंडीशन की हम बात करें फर्स्ट केस के लिए, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में था ये सिस्टम। किस में था? इक्विलिब्रियम पोजीशन में था। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम लें तो यहाँ पर देखिए, ये m है तो इसका mg नीचे की ओर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? mg नीचे की ओर। ऐसे इसमें भी mg नीचे की ओर। एक के लिए हम निकाल लें, दूसरे के लिए भी वही कंडीशन होगी। अच्छा, ये जो चार्ज है ये इसके ऊपर फोर्स करेगा और ये इसके ऊपर फोर्स करेगा। मान लो कि ये इसके ऊपर फोर्स कर रहा है कितना? F हमने मान लिया। तो ये भी इसके ऊपर फोर्स करेगा, वो इधर होगा, उसको हमने F कह दिया। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव नेगेटिव, जो भी है। यदि यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव हम मान लें तो इनकी डायरेक्शन बाहर हो जाएगी फोर्स की, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव पॉजिटिव हम रखते हैं। अच्छा, अब देखिए, ये एंगल थीटा, तो इसका इधर कंपोनेंट हम लेंगे t का। किसका लेंगे? t का। तो ये t का इधर कंपोनेंट आएगा, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर में भी हमने की थी। तो इधर t का कंपोनेंट क्या आ जाएगा? t cos थीटा, और इधर जो t है इसका इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा? t sin थीटा। ये आ जाएगा। इधर कंपोनेंट आ गया t cos थीटा और इधर आ गया t sin थीटा। जो हमने वेक्टर में पढ़ा हुआ है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया कि इधर t cos थीटा और इधर t sin थीटा। अच्छा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि t cos थीटा इसको बैलेंस कर रहा है और t sin थीटा इसको बैलेंस कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसको हम बैलेंस कंडीशन लिखते हैं। तो क्या कंडीशन आएगी? देखिए, t sin थीटा,
टी साइन थीटा, यानी कि टी साइन थीटा इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, तो एफ आ जाएगा। और एफ क्या है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसको कूलॉम फोर्स या कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जो निकालते हैं वो भी कह सकते हैं। तो एफ कितना आएगा, एफ देखिए चार्ज क्यू है, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, तो कितना आ जाएगा कि क्यू इंटू क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये कूलॉम फोर्स हो गया, ठीक है। तो ये आ गया टी साइन थीटा, मान लो इक्वेशन 1, इसको क्या मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 इसको कह दिया, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया इसके लिए बैलेंस कंडीशन। अब ये इसको बैलेंस करेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, टी कोस थीटा इक्वल्स टू, टी कोस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को, तो ये आ गया एम जी, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा टी साइन थीटा अपॉन में टी कोस थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में एम जी। अच्छा टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, साइन अपॉन कोस हो गया टेन थीटा, कितना हो गया टेन थीटा इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एम जी, ये आ गया। यहाँ तक कंडीशन आ गई। अब हमें टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा इस ट्राइंगल से हम निकाल सकते हैं, ये वाला ट्राइंगल। तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। बेस कितना दिया हुआ y, और परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैं इधर लिख देता हूँ m, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x/2, और ये भी x/2 है, तो यानी कि ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास x/2 और ये डिस्टेंस कितनी है y। तो बेस तो कितना है इसका, सॉरी परपेंडिकुलर तो कितना है x/2 और बेस कितना है y। तो टेन थीटा क्या लिखते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इस ट्राइंगल से टेन थीटा इस ट्राइंगल से आएगा x/2, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, ये लंब है ये आधार है, तो कितना आएगा x/2 अपॉन में y। तो टेन थीटा हमारे पास कितना आ गया, टेन थीटा हमारे पास आ गया x/2y, ये आ गया। ये वैल्यू यहाँ रख दी जाए, तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ से आएगा x/2y इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर एम जी, ये आ गया। एक्स स्क्वायर को इधर ले आए और 2y को इधर मल्टीपल कर दें, तो क्या रिजल्ट आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर है और एक ये हो गया, तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर इंटू 2y भी इधर चला गया, तो 2y अपॉन में एम जी, यानी कि ये एक्स क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा ये हमें चाहिए इसलिए हम इसको साइड में लिख लेते हैं। तो एक्स क्यूब कितना है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स क्यूब हमारे पास आया है के क्यू स्क्वायर इंटू 2y अपॉन में एम जी, अपॉन में एम जी, ये आ गया एक्स क्यूब, ठीक है। यानी कि यहाँ से इस डायग्राम से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू, x क्यूब की वैल्यू निकाल ली। क्यों, क्योंकि हमें x और x डैश में रिलेशन पूछा गया। चलो ठीक है, अब इसको रफ करते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से की, दूसरी कंडीशन, जो दूसरा कंडीशन हमें दे रखी थी उसकी हम यदि बात करें तो उसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब x डैश की वैल्यू यहाँ से कितनी आने वाली है, तो देखते हैं क्या आता है। और जैसे x डैश हम निकाल लेंगे तो x और x डैश में क्या आ जाएगा, हमारा रिलेशन आ जाएगा जो हमसे पूछा गया है। तो बिल्कुल सिंपल सी सिस्टम है, सिस्टम में हमें इसको यूज करना है। तो अब इसको करें तो m है तो इधर क्या लग गया, mg लग गया। अच्छा इधर t का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, जैसे इसका कर रखा है ऐसे इसका कर लें। इधर कंपोनेंट ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इधर कंपोनेंट t कोस थीटा और इधर कंपोनेंट आ जाएगा इसका t साइन थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसके कारण इसके ऊपर फोर्स लगा वो F लगेगा, कितना लगेगा, F लग जाएगा। अब हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन में अप्लाई करना है, तो क्या करें, देखो ये जो t साइन थीटा है ये इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो पहले दूसरी कंडीशन के लिए दूसरा डायग्राम उसमें आएगा t साइन थीटा इक्वल्स टू f, ये तो आया t साइन थीटा इक्वल्स टू f, और f क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स, कितने चार्ज है, q, तो कितना आ जाएगा फोर्स k q इंटू क्यू अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस अब कितनी है, x डैश है, कितनी है, x डैश, तो आ जाएगा x डैश का स्क्वायर, ठीक, ये आ गया। अब इसमें t कोस थीटा इसको क्या लेगा बैलेंस, तो क्या आएगा देखिए t कोस थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा
एम जी। अब इन दोनों का रेशो निकाल लें, तो रेशो निकालेंगे तो टी साइन थीटा, अभी जैसे किया था वैसे इसको करना है, बस एक बार थोड़ा सा लंबा लगेगा कि बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है, लेकिन समझ में अच्छे से हमें आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में हमें नहीं करना, तो आ जाएगा के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो गया, अपॉन में एक्स डैश स्क्वायर हुआ, अपॉन में क्या आ गया, एम जी आ गया। ये तो वही था यहाँ पर, यानी कि x की जगह क्या हो गया, अब x डैश हो गया, बाकी चीज़ें वही हैं। टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा लिख दिया, इसमें इसका डिवाइड हो गया यहाँ से, तो ये आ गया। अच्छा, टी से टी कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा हो गया, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स डैश स्क्वायर, नीचे डिवाइड में एक्स डैश स्क्वायर एम जी। अब जो टेन थीटा है वो इस ट्राइंगल से निकालेंगे हम, किससे निकालेंगे, इस वाले ट्राइंगल से हम निकाल लेते हैं। तो ये हमें दे रखा y/2 यानी कि y/2, और ये डिस्टेंस कितनी है, x डैश अपॉन 2, कितनी है, x डैश अपॉन 2, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस x डैश है, तो यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी, x डैश बाई 2, कितनी हो जाएगी, x डैश बाई 2। मैं यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो x डैश थी, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, x डैश बाई 2 हो जाएगी। तो ये तो लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना, तो यहाँ से लिखें टेन थीटा, लंब कितना हमारे पास, x डैश अपॉन 2, अपॉन में आधार कितना है, y/2, तो यह आ जाएगा y/2। अच्छा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा कितना बच गया, टेन थीटा हमारे पास बच गया x डैश अपॉन में y, क्या बच गया, x डैश अपॉन में y। ये वैल्यू यहाँ यूज कर ले हम, ये वैल्यू यहाँ यूज कर लें, क्योंकि ये भी टेन थीटा और ये भी टेन थीटा, तो आएगा x डैश अपॉन में y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये y थोड़ा छोटा कर दें, के क्यू स्क्वायर अपॉन में x डैश स्क्वायर इंटू में एम जी। अच्छा, y को इधर मल्टीपल कर दें और x डैश स्क्वायर को इधर मल्टीपल कर दें, तो क्या हमें देखने को मिलेगा, देखिए x डैश देखने को हमें मिलेगा, क्या रिलेशन आएगा x डैश में, इसको रफ कर देते हैं, तो क्या आने वाला है देखिए, तो हमारा रिजल्ट आएगा x डैश स्क्वायर इधर मल्टीपल और y को इधर मल्टीपल कर दो, तो क्या आ जाएगा, x डैश क्यूब इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर y अपॉन एम जी। ये आ गया, ये x क्यूब है और ये क्या है, x डैश क्यूब है, वहां से लिख रहा हूं मैं x क्यूब इक्वल्स टू कितना हमारे पास, 2 के वाई क्यू स्क्वायर y अपॉन में एम जी। ये देखो 2 ये रहा, के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन एम जी, ऐसे कैसे हमने लिखा, 2 आगे हमने लिख दिया। अब कंपेयर कीजिए, ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू है, क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, तो ये वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, एक्स डैश क्यूब रखा जा सकता है, तो यानी कि एक्स क्यूब कितना आ गया, एक्स क्यूब हमारे पास आ गया 2 इंटू एक्स डैश क्यूब, और इन दोनों में रिलेशन पूछा है, तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू कितना आ गया, सॉरी x इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 की पावर 1/3 x डैश। ये ऐसे पूछ ले x डैश कितना, तो x डैश आ जाएगा हमारे पास x अपॉन 2 की पावर 1/3। तो ये रिलेशन है x और x डैश में, कि जब इस सिस्टम को आधा ऊपर उठा दिया जाए, आधी ऊंचाई पर इसको लटका दिया जाए, तो x और x डैश में ये रिलेशन आएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए तो बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और है, क्या है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट भी है और पूछा भी गया है एग्जाम के अंदर। क्या है क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, हमें एक रोड दी गई है, क्या दी गई है, एक रोड दी गई है, मान लो कि ये एक रोड है इस प्रकार से, ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो L है, वो लंबाई कितनी है, L है, और इसको चार्ज किया गया, क्या किया गया है, चार्ज, और चार्ज इसकी रोड के ऊपर, पूरी रोड के ऊपर फैला हुआ है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, और
इसके यहाँ से इस पॉइंट से डिस्टेंस है a, यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से और यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, यहाँ a डिस्टेंस है और यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है q। क्या रखा हुआ है? q चार्ज रखा हुआ है। इसकी लेंथ l है, यहाँ चार्ज रखा हुआ है। तो पूछा ये गया है कि इस रोड के कारण इस चार्ज पर कितना कूलम्ब फोर्स लगेगा। देखने में सिंपल लग रहा है, देखने में क्या लग रहा है? सिंपल, कि Q ये है, Q ये है, वैक्यूम में रखे हुए हैं, इनके बीच की ये लेंथ L है, ये A है, तो सीधा कर दें हम कि फोर्स हो जाएगा F इक्वल्स टू K Q इंटू Q और इनके बीच की लेंथ हो गई A प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कैपिटल Q है तो कैपिटल Q रख दें। ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, यदि ये आपने सोचा है तो ये मेथड, ये तरीका गलत है। अब कैसे होगा इसको हम देखते हैं, सॉल्यूशन इसका क्या आएगा। तो ये मेथड तो गलत है, यदि सीधी हमने लेंथ ले ली और इसको सोल्व कर दिया और ये रिजल्ट आया तो ये गलत है। तो हम क्या करते हैं, ये इसका सेंटर हो गया मान लो। ठीक है, इससे यहाँ पर कोई एलिमेंट हमने ले लिया। क्या ले लिया? एक एलिमेंट ले लिया जिसकी यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? x है। यानी कि इस स्मॉल एलिमेंट के लिए और इसकी थिकनेस, मोटाई हमने मान ली कितनी है? dx। टोटल तो l है लेकिन इस भाग के लिए हमने कितनी मान ली? dx। और इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? x। इस एलिमेंट के कारण हमें यहाँ पर फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? इस एलिमेंट के कारण हम निकाल लेंगे तो टोटल फोर्स फिर इंटीग्रल इसका कर दिया जाएगा। तो कैसे करें देखें। तो इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना है? टोटल चार्ज कितना है? q है। लेंथ कितनी है? l। मान लो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है लैम्डा। क्या दे रखी है? लैम्डा। ठीक है, तो इसकी पूरी लेंथ के ऊपर जो चार्ज हम निकालेंगे लैम्डा, वो क्या आएगा? q बाई एल। कितना आ जाएगा? q बाई एल। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखिक आवेश घनत्व, वो इसका लैम्डा हमने मान लिया और लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? q बाई एल। ठीक है, ये इस पूरी के लिए होगा। अब इस भाग के लिए हमें निकालना, तो इस भाग के लिए लैम्डा कितना हो जाएगा? Q अपॉन एल इंटू डी एक्स। यानी कि इस भाग के लिए जो चार्ज आएगा उसको हम कहें dq, हम कहना चाहें, क्या कहना चाहें? dq। ठीक है, इस भाग के लिए तो कितना आ जाएगा? dq इक्वल्स टू q अपॉन एल इंटू डी एक्स। इस स्मॉल पार्ट के लिए आ गया, यानी कि इसका चार्ज ये हमें गिवन है। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ, यानी कि इसके कारण इसके ऊपर लगने वाला फोर्स हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए, फोर्स मान लो इसके कारण, इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इसके ऊपर फोर्स लगा, वो df है, बहुत कम है। तो df इक्वल्स टू, चार्ज वैक्यूम में है तो k, एक चार्ज तो q हो गया, ये हो गया, दूसरा चार्ज कौन सा है? dq हो गया, और इन दोनों के बीच में यानी कि इस एलिमेंट का चार्ज ये आया है। कितना आया है? q अपॉन एल इंटू डी एक्स। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है? x, तो x का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से dq की वैल्यू ये रखी जा सकती है, बिल्कुल रख सकते हैं। तो df कितना आ जाएगा? df हमारे पास आ जाएगा k q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में dq क्या है? q अपॉन एल इंटू डी एक्स। ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक। अब हमें ये स्मॉल एलिमेंट के कारण आया है, हमें इस पूरे के कारण निकालना है। तो इसकी लिमिट लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे? लिमिट, यानी कि f इक्वल्स टू, तो f इक्वल्स टू इंटीग्रल किया जाएगा। लिमिट कहाँ से? ये डिस्टेंस a है और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? a प्लस एल। ये डिस्टेंस a है तो यहाँ तक की तो a हो गई। इनिशियल लिमिट तो क्या हो गई? a हो गई। और फाइनल लिमिट a से कहाँ तक? a, यहाँ a हो गया प्लस l, तो a से l तक, यानी कि a प्लस एल, a प्लस एल। और इसका इंटीग्रल कर दें तो क्या आ जाएगा? k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन में l dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया। ठीक है, अब ये देखिए, ये सभी कांस्टेंट है, बाहर ले ले तो क्या आ जाएगा? क्योंकि इसका ही तो डिफरेंशिएशन, सॉरी इसका ही इंटीग्रल होगा। क्या होगा? इंटीग्रल। तो f इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? k q अपॉन में l और इंटीग्रल a से a प्लस स्मॉल l dx अपॉन में एक्स स्क्वायर। और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हमें आता है। क्या होता है? इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रल करेंगे dx x के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा? -1 अपॉन एक्स। क्या आता है? -1 अपॉन एक्स। तो इसका इंटीग्रल कितना हो गया? -1 अपॉन एल। तो यहाँ मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। तो f कितना आ गया? k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन एल, और इसका इंटीग्रल हो गया -1 अपॉन एक्स। और लिमिट कहाँ से कहाँ है? a से a प्लस एल। अब लिमिट हमें यूज करनी है, तो पहले ये लिमिट यूज करेंगे, फिर ये वाली लिमिट
यूज की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा देखिए, F इक्वल टू आएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल, और ये लिमिट यूज करेंगे तो आएगा -1 अपॉन ए प्लस एल, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 अपॉन ए। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या लेना है हमें, एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेकर के इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो जो हमसे पूछा गया है वो आ जाएगा। तो क्या आएगा देखिए, तो यहाँ से रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा F इक्वल टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में L, और इसका एलसीएम कितना आ गया A इंटू ए प्लस एल। तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ से a प्लस एल है माइनस, तो पहले तो साइन आएगा माइनस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो a बच गया, तो क्या आ गया a माइनस का, और ये इधर आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा प्लस a प्लस एल। a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से f इक्वल टू कितना आ जाएगा k क्यू क्यू अपॉन में l इंटू में ये क्या बच गया l अपॉन a इंटू ए प्लस एल। तो L से L क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो F कितना आ गया, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A इंटू ए प्लस एल के इक्वल। तो ये इसका आंसर होगा कि इस रोड के कारण लगने वाला फोर्स है वो ये है, जिसकी लेंथ ये है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने कूलॉम्स लॉ के ऊपर बेस्ड 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की जो कंपटीशन एग्जाम में आई हुई थी। अगले लेक्चर में हम और कोशिश करेंगे और इससे बढ़िया और अच्छी प्रॉब्लम हम आपके लिए लेकर के आए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।